पेपर सब लोग निकाल ले और ध्यान से देखे पेपर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं? चौथा। कौन सा मूल आधार नहीं है? मूल आधार ये नहीं है कि सिर्फ निर्योग्य बच्चे को शामिल करे, वो सबको शामिल करती है। दूसरा नहीं है क्योंकि समावेशी। चौथा भी सही है। 2 मिनट रुक के सुनेंगे। समावेशी शिक्षा का मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो सभी निर्योग्य बच्चे को शामिल करना। बाकी सब शामिल नहीं होंगे? होंगे तो सिर्फ एक को कहेगा तो सही मानेंगे? समस्या है ना। कक्षा में विविधता को बढ़ावा देती है, ये सही है, डाइवर्सिटी सही है। तीसरा में तो सही है ना कि उसको रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, बात तो सही है। हम आपकी जाति धर्म पूछ के थोड़ी क्लास में एंट्री देते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं तीसरा सही है कि हम जाति बगैर ध्यान में रखे बगैर उनको रखेंगे। इसका आंसर है दूसरा। इतना सिंपल सा चीज मिस किए सब लोग। चौथा विविधता भी सही है। हाँ वही तो कह रहे हैं कि वो भी सही है। हाँ 2 ज्यादा सही है। ऑप्शन कई बार चेंज होता है तो परेशान नहीं होना है, 1 आध 2 में वेरी कर सकता है। हाँ पिछली बार चौथा भी बताए थे। चौथा यहाँ चौथा भी सही है उत्तर में, दूसरा ज्यादा सही है, ये कहने का अर्थ है। क्योंकि बाकी बच्चों को भी तो शामिल करना मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 भी लगा सकते हैं, चौथा लगाए हैं वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 अनुवांशिकी को बढ़ावा दे रही है, दूसरा तीसरा सही है। 2 का ऑप्शन 3 में विकास की दर सब में अलग अलग होती है, पहला सही है। 4 में 4 का चौथा उत्तर सही है, मात्रात्मक और गुणात्मक। 5 में चौथा सही है, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप, ठीक है। 6 में चौथा उत्तर सही है, अधिगम और समाजीकरण। यूट्यूब का फायदा उठा लिए लोग। 6 में चौथा था। 7 में जीन पियाजे का कथन, ठीक है, किताब उन्हीं की है। 7 का तीसरा। 8 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 का भी चौथा ऑप्शन सही है। 10 का दूसरा उत्तर सही है। तनाव के कारण ऐसी गलती हो जाती है, आप लोग भी करेंगे, 1 आध 2 तो होगा ही, प्रेशर टेंशन में 4-5 गलती होती ही है। 10 का दूसरा उत्तर सही है। 11 में भी दूसरा सही है, ज्ञान का निर्माण। 12 में चौथा उत्तर सही है, पूर्व के समस्या के बारे में सोचना, गलत ऑप्शन में आएगा। 13 में तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब 15 तक तो गलत नहीं होगा। 14 का पहला सही है। संवेग की बात कर रहे हैं ना, कब कहाँ कितनी मात्रा में किसके ऊपर सब बात कर रहे हैं, यह संवेगात्मक विकास है। 15 सही उत्तर है। 15 1 नंबर सही उत्तर है। अब आते हैं, अब देखते हैं अब कितना सही हो रहा है। 16 में आर्थिक स्तर का प्रभाव सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है, दूसरा। बोले थे ना कि अमीरी गरीबी ये सब चीजों का लर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 16 का 2 17 में चौथा उत्तर सही है। 18 में तीसरा सही है। 19 में पहला सही है, सर्वांगीण विकास। 20 में कौन सा मिलान नहीं है, चौथा गड़बड़ है, बाकी सब अपनी जगह सही है। थॉर्नडाइक ट्रायल और एरर दिए थे, सीखने की क्षमता की बात नहीं करते हैं।
21 में 21 का दूसरा सही है, पूर्व प्रक्रमण सबसे पहले आएगा। 22 में 22 का दूसरा ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। 23 अलग अलग हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है, तीसरा उत्तर सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता। 24 का तीसरा सही है, उसे प्रायोगिक विद्यालय यानी लैब स्कूल के नाम से जाना जाता है। 25 में संश्लेषण का उदाहरण है चौथा, प्रमेय को सिद्ध करना। गाय पर निबंध लिखना तो नहीं है, स्वतंत्रता दिवस पे भाषण देना नहीं है, फूल पत्ती का चित्र बनाना एनालिसिस है, सिंथेसिस नहीं है, एनालाइज करते हैं वो। तो इसलिए उत्तर चौथा होगा, गणित के प्रमेय को सिद्ध करना, सिंथेसाइज करना कहलाता है। 25 का 4। 26 वंचन का प्रभाव नहीं पड़ता पहले पर, बाकी सब पे पड़ेगा। वंचन का मतलब डिप्राइव्ड, पिछड़ा हुआ, वंचित को वंचन कहा जाता है। डिप्राइव्ड होता है, डिप्राइव्ड पिछड़ा हुआ, वंचित वही है। तो वंचन का प्रभाव संज्ञान पे नहीं पड़ता है, पहला। 26 का 1 हो गया। 27 में दूसरा सही है। हाँ ऐसा उत्तर कोई लगाए तो मुझे सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। इतना पढ़ाई और पढ़ाने के बाद कोई मलेरिया उत्तर करे, समझ रहे हैं। 27 का दूसरा लगा लीजिए। अच्छा है इसमें पांचवा ऑप्शन मैंने नहीं डाला, फलेरिया वगैरह। हाँ, एक और ऐसा ही नाम होता है जो मैं बताना नहीं चाहता। 27 का हो गया दूसरा। 28 तीसरा, उपलब्धि। और कौन कौन लगाए उपलब्धि? अधिकांश समस्या हल करने में निकाल देता है। एक गरीब पृष्ठभूमि का बालक है, वो साफ साफ लिखा हुआ है, उसके अंदर निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक बल है? और उत्तर सही है। मुझे लग रहा था कि लाइन में कुछ गड़बड़ है, वही लाइन है। 28 का तीसरा सही उत्तर है, तीसरा सही है। 28 हो गया। 29 का पहला सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता। 30 में 30 का चौथा उत्तर सही है, बहुत सही। अब शांति बनाए रखे, बाद में डिस्कस कीजिएगा, अभी नंबर पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में दूसरा 35 आना चाहिए। भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसका गुणनफल 35 होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 32 में 32 का तीसरा उत्तर सही होगा, 48। बनाए हैं लोग ना, जहां मिसिंग हो वहां बताइएगा। 33 में 33 का दूसरा, अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में, दूसरा उत्तर सही है। 34 में तीसरा उत्तर सही है, 3.81। 35 में दूसरा सही है, 26 रुपए होंगे। 36 में पहला सही है, 2 के पावर 14 के रूप में हो जाएंगे। 37 का पहला, 4 नई संख्याओं का औसत 200 होगा, 200। ऑप्शन 2 सही है। काम कर गया ना। हम कहे थे कि अप्लाई मत कीजिएगा अभी, इसलिए शुरू में नहीं बताते हैं, सब जगह नहीं होगा। 5 में 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब क्या सब सही चाहिए? अब कोई बाबा थोड़ी है कि बता देंगे वही सही होगा, क्लू है। 37 का दूसरा सही है। हाँ, किसका नहीं आया है? अच्छा, ट्राई कीजिएगा एक बार और। 38 में चौथा 30 आना चाहिए, कुल विद्यार्थी 30, ठीक है। 39 में 39 का तीसरा सही है, 45,000।
केवल 2 ही उम्मीदवार है ना, 40% मत लेकर 15,000 से वो हार गया है, तो जो 60% लिया वो 45,000 लाया होगा, 75,000 आएगा ना। अच्छा, तो 75 में से 15 घटाएंगे, 60,000 होगा। सही उत्तर है। टोटल 75,000 वोट हुआ, एक 15,000 वोट लेके हार गया, तो दूसरा कितना लाया? हाँ, एक क्वेश्चन में एक लाइन मिस हो गया है, इसलिए आंसर वेरी कर रहा है। हारने वाले ने 40% वोट प्राप्त किया और जीतने वाले ने 60% वोट प्राप्त किया। दोनों के बीच का अंतर 20% हुआ। यही अंतर मिस बाकी लोग कर रहा है, इसलिए उत्तर गलत आ रहा है। दोनों का अंतर 20% हुआ। 20% जो अंतर है वो 15,000 दिया। अगर 60 का देखा जाए तो 20% अगर 15,000 है तो 15 तिया 45,000 होगा, 2 तिहाई 6। सही है आंसर 45,000, तीसरा ऑप्शन। कारण समझ लीजिए कैसे। अब आप शांत रहिएगा तो कारण बता देंगे। लिख लीजिए 20% 15,000 वोट हुआ, लिखिए वहां पे अंतर दोनों का 15,000 का वोट का आया, हारने और जीतने का। अभी भी लोगों को बात नहीं समझ में आई। हारने वाला 40, जीतने वाला 60, बनाने के लिए कुछ नहीं है। हारने वाला 40, जीतने वाला 60, दोनों के बीच के वोट का अंतर 20%। 15,000 वोट का अंतर रहा, 20% बराबर 15,000, तो 60% जो है 20 गुना 3, 15 गुना 3 कितना हुआ? टोटल की जरूरत ही नहीं है ना, टोटल से सेट नहीं करना है, वोट पता ही नहीं है टोटल कितना करेंगे। जीतने वाले के बारे में पूछा जा रहा है तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। 45,000 वोटिंग सही है, तीसरा उत्तर कीजिएगा। अभी भी नहीं, जिसको समझ में आई हो, जितना देर बोले हैं उसी को सुन लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही दिख रहा है। 60% है, 20 15,000 है तो 20 तिहाई 60, इधर 15 तिहाई 45, सेट हो गया। दोनों का 3 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 45,000। 40 में मतलब 500 रुपये, 625 रुपये। हाँ सही, 500 का फिर उसमें करना है ना, 25% लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। 625 रुपये सही आएगा। 40 का 2। 41 में ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, है ना, ठीक है। 42 में √3/4 भुजा स्क्वायर पे सेट किए है ना, तो 42 का दूसरा सही उत्तर है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। (2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर है ये। आप लोग गड़बड़ लाए हैं, चेक कीजिएगा जिनका गड़बड़ है। क्लास में कितनी बार ये बताए पढ़ाए हैं, कहाँ ध्यान रहता है। √3/4 कारण है, समझिए 4√3 क्यों आ रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई कैसे निकाले हैं? √3/2 गुना भुजा, ऊंचाई का यही फॉर्मूला है। और ऊंचाई दिया हुआ है ऑलरेडी √6, तो उसे जब भुजा निकालेंगे तो भुजा हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? भुजा का सिर्फ वैल्यू 2√2 होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 भुजा स्क्वायर करेंगे, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इतना सिंपल है, फिर भी नहीं बना। एक आध दो आदमी गणित में मिस कर रहा है छोटी छोटी चीजों को, जो नहीं होना चाहिए था। आंसर 2√3 सेंटीमीटर हो गया। 42 का 43, 6 सेंटीमीटर और सही उत्तर है सबका। आयतन 9 सेंटीमीटर, लंबे चौड़ाई ऊंचाई सब दे ही दिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है। 44 में
मैन डे आवर के रूप में कर दिए है ना, MDH मसाला होता है ना, उसी पे सेट कर लीजिए। मैन डे आवर, तो एक तरफ तीनों में 1 लगा दीजिए, दूसरे में तीनों में 2 लगा दीजिए। मैन इंटू डे इंटू आवर पे सेट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर सही आ रहा है। 10 घंटे के आसपास उत्तर आना चाहिए सबका। प्रतिदिन 2 ही घंटा काम करे तो 10 दिन लगेंगे उसे करने में। 45 में 9:53 मॉर्निंग सही उत्तर है। 9:53 सुबह में पहुंचेगा वो। 66 में न 46 में 46 का तीसरा ऑप्शन सही है। 47 का पहला सही है, संचयी प्रकृति है। 48 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिंग पक्षपाती को दिखा रहा है। 49 ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है विश्लेषण कीजिए, यही है तीसरा प्रश्न। विश्लेषण को बता रहे हैं, एनालाइज करना है। 50 में परेशानी को निदान कहते हैं, पता करना, पहला सही है। सर्वाधिक उचित तरीका है निर्योग्यता के लिए निदानात्मक परीक्षण, 50 का 1। 51 में दूसरा सही है, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझाएंगे ताकि ऐसी त्रुटि ना हो। 52 आगमन में विशेष से सामान्य तीसरा, ज्ञात से अज्ञात भी प्रयोग करते हैं, और स्थूल से सूक्ष्म भी, पूर्ण से अंश भी। स्थूल से सूक्ष्म सही है, इसमें सब सही है। 5वां ऑप्शन। आगमन विधि के हिसाब से सब सही है, लेकिन गणित के हिसाब से सब सही नहीं है। गणित में सिर्फ तीसरा होगा, विशेष से सामान्य। गणित विषय में सिर्फ तीसरा उत्तर सही और आगमन में सब सही। बात समझ में आई? तो यहाँ गणित के लिए पूछेगा तो तीसरा उत्तर करेंगे। अब बात समझ आई? हाँ। 52 का 3 हो गया। 53 में तीसरा उत्तर सही है, कारण को जानेंगे। 54 में तीसरा है, मूल्यांकन का साधन वैध होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि टेस्ट में अगर वैधता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। 55 में चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। 56 में आकृतियों को बनाना कौशल से संबंधित है, तीसरा रचना बनाना कौशल है, ये कौशलात्मक है। 57 में दूसरा सही है, मानसिक कार्य व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। 58 में चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। 59 में भी चौथा ऑप्शन सिर्फ सही है। 60 में पहला बिल्कुल सही है। पहला। 61 में तीसरा ऑप्शन सही है। 62 में पहला ऑप्शन सही है। 63 में तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा 1 और 3। अरे घर्षण 63 में केवल 1 और 3 सही है बस। अरे न्यूटन के थर्ड लॉ का घर्षण से क्या लेना देना है? 63 का तीसरा। 64 ओए हल्ला। अभी हम कुछ नहीं बोले हैं, रुक जाइए, हम देखना चाहते हैं हल्ला कहाँ से आ रहा है इतना। कुछ लोग आजकल ऐसे बोल रहे हैं सर तीसरा और तीसरा 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 तीसरा, ऐसे कौन आंसर बताता है? एक बार बोलना है बस। 63 में तीसरा उत्तर हो गया। 64 में बताएंगे।
64 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भार के हिसाब से है। उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जहाज पर लगने वाला भार की तुलना में कम है। कम होगा तब डूबेगा, ज्यादा रहेगा तो ऊपर तैरेगा। भार की बात हो रही है, घनत्व का नहीं। आप सोच रहे हैं घनत्व और चुन रहे हैं भार, इसलिए गलत हो रहा है। घनत्व और भार में अंतर होता है, तो दोनों को अलग अलग समझें। 64 का 2 सही। 65 का पहला उत्तर सही है, प्रदूषण पर वृत्त चित्र बनाना। ये इन तीनों ऑप्शन में ज्यादा बेहतर है। 66 में चौथा सही है, आक्रामकता को दिखा रहा है, तनावग्रस्त विद्यार्थी। 67 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य तीसरा है, योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, तीसरा सही है। 68 देखिए, किताब में दूसरे ऑप्शन की चर्चा ही नहीं है कि इंजन की जांच करवाइए, ये हम सोच रहे हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है कि बाहरी साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। अपने हिसाब से सोचेंगे तो सब सही लगेगा, लेकिन किताबें जो बच्चों को बताई है उसके हिसाब से सिर्फ पहला उत्तर सही है। पहला सिर्फ सही है, नहीं नहीं, दोनों ने सिर्फ पहला सही है। 2 बार हम लोग ही सीटेट का क्वेश्चन चेक करके तब बता रहे हैं। जो नोट्स दिया गया है उसमें भी वही लिखा हुआ है। अगर हम पर्सनली सोचेंगे किताब से बाहर तो दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पहले पर चर्चा की है, दूसरे पर नहीं। उतना याद कौन रखेगा, है ना। बस 4-5 दिन और याद रखना है, इसके बाद तो आप जंग पे होंगे ना। 68 में पहला। 69 वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से कौन सा कौशल का विकास होगा? बच्चों में चिंतन कौशल का विकास होगा, झांकेगा देखेगा कहाँ है, चिंतन कौशल का विकास, तीसरा सही है। 70 का तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 71 में 71 का पहला सही है, खाली मग को पानी की सतह पर रखकर नीचे धकेल के देख लेंगे कि वाकई एयर का प्रेशर उस पर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुब्बारे में हवा भरना, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस खींचना नहीं है, इसलिए बाकी नहीं होगा। जूस खींचने से कैसे पता चलेगा कि हवा स्थान घेरती है? वही तो पूछ रहे हैं क्लियरली। अब आप अपना डिस्कशन बंद कर दीजिए। ये उत्तर स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, खींचने से हवा स्थान घेरती है, इसका खुलासा नहीं होता है। पाइप लेती है, खींचने से नहीं घेरती है। हाँ, ओहो, तो हवा स्थान घेरती है ये पता चल जाएगा। आप ही का उत्तर मान लेते हैं, सब सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, हाँ देख लिए, समझ गए हम, इसलिए सब उत्तर मान लिए हैं, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 इसमें ऑफिशियल नहीं है, क्वेश्चन हमारा है, सरकारी क्वेश्चन नहीं है, पर्सनल है। ये सीटेट का नहीं है क्वेश्चन, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए घबराइए मत। 72 इसमें सब उत्तर लगा लीजिएगा। 71 में स्ट्रॉ जो पाइप होता है उसी को बोलते हैं, जूस पीने वाला पाइप। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में चौथा सही है, हल्के निलंबित अपद्रव्य अवसादित हो जाते हैं।
मतलब एक तरफ जमा हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। 73 में पहला बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। वसा माने चर्बी होता है, किसको चाहिए? अरे फैट से दुनिया भाग रही है, कौन फैट जमा? 72 में दूसरा, कठोर जल को मृदु जल फिटकरी नहीं करता है, सिर्फ जो उसमें कचरा है वो साफ करके अलग कर देता है। इसीलिए जिसको ये पीलिया की बीमारी रहती है उसको वही पानी पीने को कहा जाता है। रात में डाल दो, सुबह उसको छान के। रोगाणु, जीवाणु, नॉट रोगाणु। आगे बढ़े। 73 में पहला उत्तर है। 74 बस हो गया ना, एक ही बार पहला, मैं समझ गया। 72 को चौथा उत्तर बताए हैं, पानी साफ करता है और कोई काम नहीं है। अवसादित माने कचरे को साफ कर देता है पानी में से, यही काम होता है। 74 में पहला ऑप्शन सही है ना? हाँ तो आगे बढ़ते हैं। 74 का पहला सही है। 75 में तीसरा है, 1 और 2 सही है। 75 का तीसरा, 1 और 2 सही है। 76 में पहला, अंडे भी देता है, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी। मेंढक तो तीनों करेगा। कुछ लोगों को अभी तक डाउट है, लगता है बच्चा ही दे देता होगा, है ना? मानना पड़ेगा लेकिन। क्वेश्चन नंबर 77 में चौथा सही है। 78 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 79 में भी दूसरा सिर्फ सही है, बाकी सब नहीं है। नहीं, श्यामपट पर भोजन लिख देने से कौन सी जानकारी हो जाने वाली है? डाइवर्सिटी देख लीजिए, सभी बच्चों के लंच बॉक्स को देख लेंगे, डाइवर्सिटी नजर आ जाएगी। दूसरा ज्यादा सही है, क्योंकि सबसे प्रभावी तरीका में एक होता है, बेस्ट वही होता है बस। हाँ पहले भी आया हुआ है, बस हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 80 का दूसरा है 3 से 5। पर्यावरण की जो पुस्तिका है वो 3 से 5 में पढ़ाई जाती है। 81 का तीसरा ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। शिक्षण एक कला है, शिक्षण विज्ञान भी है। 82 का चौथा सही लग रहा है, ये चिंता को बता रहा है, मतलब कि चिंतन प्रक्रिया को, चिंता। 83 में दूसरा सही है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। 84 में जब हम भ्रमण पर ले जाते हैं और पौधों के विषय में जानकारी देते हैं तो वो अवलोकन करता है, दूसरा सही है। 84 का 2। हाँ 85 में पहले सेब दिखाता है तब बताता है, ये मूर्त से अमूर्त है, दूसरा। 85 का 2। 86 में किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है? तो पहले में अधिन्यास का मतलब ही है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बात कर रहे हूं। अधिन्यास व्यक्तिगत रूप से किसी एक चीज पर काम फोकस करना अधिन्यास कहलाता है, फोकस ऑन सिंगुलर आइटम। 86 का पहला। 87 में चौथा उत्तर सही है, मतलब आज ईवीएस भी। क्वेश्चन नंबर 88, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल है, दूसरा सही है। 89, सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, चौथा उत्तर सही है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। 90 में पहला सही है, तालाब। खास तौर पर वहां बनने,
85 का पहले सेब के विषय में बताया, तत्पश्चात सुनहरे सेब के विषय में बता रहे हैं। पहला सामान्य सेब जो हम अपने वातावरण में देखते हैं मूर्त रूप से, और तब एक नई प्रकार की प्रजाति की चर्चा कर रहे हैं जो हम नहीं देखे। तो मूर्त से अमूर्त, उस विशेष सेब का अज्ञात थोड़ी कहेंगे, उसके बारे में पता है लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए मूर्त अमूर्त चूज किए जा रहे हैं। पहले इंग्लिश, पहले हिंदी। अब हिंदी वाले लोग जरा सा देखें, हो जाएगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी के बाद होगा। पहले जो कॉमन है सबका वो तो निकल जाए। ज्यादा खुशी है आज। हिंदी हो गया, सबका निकल गया। हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 1, और बोहनी खराब कर लिया लोग। पृथ्वी का प्रकोप उभरता है भूकंप और भूस्खलन से। तीसरा उत्तर, आकस्मिक और भयानक उभरता है, कौन सा लाइन है? जो लिखा है उसी से हम भी बता रहे हैं। अच्छा, लाइन जरा सा सुनिएगा, आप खुद सुन के बताइए। गद्यांश में पृथ्वी का प्रकोप उभरता है, आकस्मिक और भयानक होने से उभरता है, ये लाइन सही लग रहा है पढ़ के? कि प्रकोप उभरता है भूकंप और भूस्खलन, ये प्रकोप है। आकस्मिक और भयानक तो आ जाने को कहते हैं कि कैसे आया। प्रकोप है उसका भूकंप और भूस्खलन। उत्तर तीसरा सही है। 22 में तीसरा उत्तर सही है, बहुतायत मनुष्यों का मृत्यु प्राप्त करना। 23 में प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति का प्रकृति से क्या लेने देना? 23 का तीसरा। 24 में चौथा उत्तर सही है, प्रकृति रूप। 25 में भी चौथा सही है, मनुष्यता। 26 में तीसरा है, धरती जगती क्षिति वसुंधरा, तीसरा सही है। 27 में छत विछत शरीर की पीड़ा का मतलब घायल होना होता है। 127 का तीसरा, उसे मारिए मत, घायल रहने दीजिए। 28 में कौन सा मनुष्य की उपज है? भूस्खलन इंसानों की उपज है। इंसान की वजह से भूस्खलन वगैरह की चीजें देखने को मिलती है। वैज्ञानिक प्रगति भी सही है, तो आप उत्तर ज्यादा सही होगा चौथा ही लगाना। चौथा ही सब लोग उत्तर लगा लीजिए, क्योंकि भूस्खलन से ज्यादा जरूरी है कि वैज्ञानिक प्रगति को दिखाया जा रहा है। अट्ठाईस हो गया। 29 में अब तो पोएट्री समझे हैं ना ठीक से? नहीं। 129 का दूसरा सही है, नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया। 29 का 2। 30 का पहला उत्तर सही है, मन चकड़ी होना मतलब अस्थिर होना। 131 अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए मतलब ज्ञान के ग्रंथ की बात हो रही है। 131 का पहला सही है। 132 में कान कान जकरी में प्रयुक्त अलंकार पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति अलंकार कहलाती है ये। 32 का पहला। हाँ, अब शांति छाई रहेगी, अलंकार का नाम है। 133 में लकड़ी किसे कहा गया? कृष्ण को लकड़ी वहां कहा गया था, गोपियों द्वारा हासिल की गई लकड़ी यानी कृष्ण। 134 का पहला उत्तर सही है। 135
चतुर शब्द एक संज्ञा विशेषण है, संज्ञा विशेषण। 136, 36 का चौथा उत्तर सही है, अंतर्निहित क्षमता का विकास करना। आज हिंदी में क्यों गलत हो रहा है? हिंदी में तो नहीं करो। मतलब सीडीपी आसान क्या हुआ, बाकी सब भारी पड़ गया। 36 का चौथा उत्तर सही है। 37 में, 37 में तीसरा, प्रथम उपचार की आवश्यकता होगी। 38 में, बाल साहित्य भाषा संरचना का विकास करता है। चौथे, प्राथमिक बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों में भाषा की संरचना का विकास करें। 39 का दूसरा सही है, सुनने और बोलने की स्वतंत्रता। 40 में अध्यापक का चौथा उत्तर ज्यादा सही है, बच्चा थोड़ी एक जिज्ञासा दिखाता रहेगा। चौथा, विषय को निरंतर अध्यापन करता रहे, पढ़ता रहे, यह प्राथमिक उद्देश्य है। एक टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर जो रोज खुद नहीं पढ़ता वो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा? कितने अब प्राथमिक स्तर ही पढ़ाना दुनिया का सबसे टफ काम है। बात समझ में आई? तो फिर क्यों लग रहा है कि चौथा नहीं होगा? बच्चा के बारे में थोड़ी पूछ रहा है, अध्यापक को कैसा होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। आप बच्चे को चूज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे को नहीं, अध्यापक को कैसा होना चाहिए। तो चौथा उत्तर अध्ययनशील होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या करिएगा पूर्ण ज्ञान लेके? कटोरा और कट्ठा भर के ज्ञान? वो रेगुलर पढ़ने वाला हो तब तो कुछ नए तरीके से बताएगा, समझाएगा, ये जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाएगा तो विषय ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 141, 41 का पहला सही है, सामान्य और सुस्पष्ट ध्वनि होना चाहिए। 42 में, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सब अपनाएंगे। बच्चों की भाषा का आदर कर देने से उसमें कौन से शिक्षण के गुण आ जाएंगे? चौथा चुने हैं, सिर्फ पहला सही है, विविध प्रकार के बाल साहित्य प्रदान करें ताकि पढ़ने में रुचि विकसित हो उसकी। सिर्फ पहला। सी सही हो रहा है, स्वयं की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता भाषा शिक्षण में। अरे इन दोनों में ज्यादा जरूरी कौन है? प्राथमिक स्तर पर हमने भी कई बार बताया कि बाल साहित्य जो कहानियों की किताबें होती है, बच्चे को इंटरेस्ट आता है, वही बाल साहित्य है। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो होती ही है, लेकिन भाषा का कक्षा में रुचि कैसे बढ़ेगा? कहानियों की किताबों से। बच्चों की भाषा का आदर किया जाना चाहिए कक्षा में, यह भी बात सही है, लेकिन जरूरी कौन है? जब भी हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो लैंग्वेज में कहेंगे कि अनेक प्रकार के बाल साहित्यिक सामग्रियों को लेके आए। पहला काम, नहीं, सर्वाधिक की भी बात नहीं है। आप कहां उलझ रहे हैं, बात समझिए। यहां लिखा है शिक्षण और आप चूज कर रहे हैं कक्षा। कक्षा में बच्चों की भाषाओं का सम्मान करेंगे, शिक्षण में नहीं। हम अपने में क्यों लाएंगे? मतलब शब्द पे ध्यान नहीं रहता है तो आपको लगता है सब सही है। कक्षा में बच्चों की भाषाओं का आदर करेंगे, जो जो बोलेगा हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम अपने शिक्षण में उसको लेके चलेंगे, ये जरूरी नहीं है। अभी बात समझ में आई? तो हम सिर्फ पहला उत्तर चुनेंगे, सब नहीं चुन सकते। इतना दुखी होके मत मानिए, सही मानना पड़ेगा। कक्षा में बच्चों की भाषाओं का या मातृभाषा का सम्मान करेंगे, बोलेगा एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसकी भाषा को हम अपना के हम वैसे करने लगे, ये जरूरी? हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में व्याख्या करेंगे, समझाने के लिए शब्द बदल सकते हैं। होना सब चाहिए लेकिन गलत है। कक्षा और शिक्षण दोनों शब्द में फर्क है तो उत्तर में फर्क होगा।
अभी भी नहीं समझ में आया? इतना बारीकी ना कोई देखेगा ना कोई समझाएगा, आप कहिएगा तो हम भी कह देंगे हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो एक शब्द से उत्तर बदलता है, वही बता रहे हैं। हो गया क्लियर? भाषा की कक्षा में बच्चों की भाषाओं को सम्मान और आदर करना चाहिए, लेकिन भाषा के शिक्षण में जरूरी नहीं है कि उसकी भाषा अपना कर करेंगे। उसका अपनाएंगे तो पंजाबी वाले को कौन देखेगा, पंजाबी को देखेंगे तो बंगाली कौन देखेगा? समस्या है ना एक शिक्षक के लिए। तो इसलिए आपका उत्तर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में उस भाषा से संबंधित अनेक प्रकार के बाल साहित्यिक सामग्री को उपलब्ध करवाइए। 43 में तुकबंदी का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड राइटिंग्स और कविताएं, जिसमें कोई विशेष स्टैंडर्ड ना हो, जो बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसलिए तुकबंदी उत्तर सही है। एक दिन और क्लास में तुकबंदी समझाए थे, YouTube पर डिस्कशन के समय तुकबंदी समझाए थे और बताए थे तुकबंदी क्या होती है। कुछ नॉन स्टैंडर्ड कविताएं या छोटे छोटे पैसेज कहानी हम अपने से जो लिखते हैं, जिसमें पहले से कोई मानक तय नहीं होता, वो तुकबंदी होता है। बात समझ आई? तो मैंने कई बार मना किया कि बच्चों को हर चीजें फॉर्मल में दे, जरूरी नहीं है, इनफॉर्मल चीजें भी प्रस्तुत करते हैं, दैट्स कॉल्ड तुकबंदी। इनफॉर्मली अपनी भाषा में कुछ लाइन या कुछ कविताएं प्रस्तुत करना तुकबंदी कहलाती है। उत्तर क्या है? किस प्रकार की कहानियां पसंद करते हैं? तो तुकबंदी वाली, बोलते रहे छोटी छोटी पैसेज टाइप की कहानियां जो हम अपने से गढ़ते हैं, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। नैतिक ज्ञान वाली कहानियां अच्छा है, मैंने अनोखी ज्ञान वाली नहीं रखी, नहीं तो वो भी उत्तर कहते हैं। मतलब जितने बच्चे उतने हिसाब से अगली बार ऑप्शन जरूर देंगे, अनोखी ज्ञान की बातें सीखते हैं। 43 का उत्तर दूसरा सही है। तुकबंदी अंडरलाइन कर लीजिए, सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं रेगुलर, कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है 21 में आए। 3000 प्रश्न में ही 150 प्रश्न फाइनल में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। 3000 देख के जा रहे हैं ना, इसी 3000 में से 150 प्रश्न मिलेंगे आपको, बस। 143 में दूसरा उत्तर 44, फिर से गलत किए। अगर हम सरिता की 5वीं और 6ठी के परीक्षाओं का परिणाम देख रहे हैं तो पता चलता है कि योग्यता और बुद्धि में वो दूसरों बच्चों से कम नहीं है। दूसरा उत्तर सही है कि वो दूसरों से कम नहीं है। 45 में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 में चौथा। 46 में तीसरा है शिक्षक केंद्रित। जब सत्तावादी होता है ना तो अपनी जबरदस्ती होती है, शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी नहीं समझ रहे हैं, मतलब वो ऑटोनोमस है, उसे जो मर्जी आएगा वो करेगा, तो वो शिक्षक केंद्रित है। ऐसा कई बार उत्तर आ चुका है सीटेट में, एनवीएस में, कि शिक्षक को सत्तावादी नहीं होना चाहिए कक्षा में, छात्रवादी होना चाहिए। तो जहां भी सत्तावादी होगा वो शिक्षक केंद्रित होने की बात करेगा, जो कि गलत है। आपका उत्तर तीसरा। कितने दुख भरी नजरों से देख रहे हैं आज लोग मुझे। शिक्षक केंद्रित है सत्तावादी। 47 प्राथमिक स्तर के शिक्षक में अपने विद्यार्थी को समझने के लिए सबसे अच्छी जानकारी क्या होगी? तो सृजनात्मकता का ज्ञान कौन किया है? उत्तर में उसकी जानकारी हो जाए तो बच्चे को ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ पहला सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का ज्ञान देखेंगे कि वो क्या पहले से जानते हैं। 48 में पहला उत्तर सही है। 49 में भी पहला उत्तर सही है। 50 में पहला उत्तर सही है। व्यवस्थित अधिगम क्रमिक, व्यवस्थित होना जरूरी है, स्ट्रक्चर्ड होना, जिसको लेसन प्लान कहते हैं। कितना हल्ला हो रहा है बच्चे जैसा।
चलिए तुरंत बड़े हो जाइए, अभी बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है। एक और अनाउंस, आज हम छुट्टी नहीं करने वाले हैं, इसके बाद भी काम है 2-4 मिनट, कोई घर नहीं जाएगा, सब होगा। फिर रोए, पहले अंग्रेजी कर ले, इसके बाद संस्कृत कर लेंगे। नहीं, घर नहीं जाना है। एक काम और कीजिएगा, ध्यान रखिए, कल सब लोग अच्छे से तैयार होकर 4 बजे कोचिंग पहुंच जाइएगा वहाँ। हाँ, मिठाई खिलाया जाएगा कल 4 बजे, अच्छे से, मतलब नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, मतलब एकदम फ्रेश होके। क्लास में कभी पार्टी हो सकता है, क्लास में मिठाइयाँ खिलाई जाती है, पार्टी क्लास का विषय वस्तु नहीं है। पार्टी के लिए कोई शादी विवाह ये सब कार्यक्रम में पार्टी होती है। तो कल सब लोग 4 बजे आइएगा ब्रह्मास्त्र समझने। ब्रह्मास्त्र समझ रहे हैं ना? हाँ, कल आधा घंटा वही समझना है और उसके बाद सफलता की मिठाई खा के चले जाइएगा। उसके बाद जब मर्जी आए। कल कितने बजे? 4 बजे। ऑप्शन नंबर 91 क्वेश्चन इंग्लिश। इंग्लिश सब लोग निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या उत्तर किए हैं? पहला उत्तर सही है।